अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इब्तिहाज स्टार्टअप वाला और मेरा ताल्लुक़ है झेलम पंजाब पाकिस्तान से और मैं हूं सर मुनव्वर अबादुल्ला साहब का अप्रेंटिस। आज का जो टॉपिक है वो है स्टार्टअप के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टार्टअप को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है और बिरयानी खाने के लिए मुझे 3 से 5 किलोमीटर का फासला तय कर कर अपनी सिटी की तरफ जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बिरयानी खा सकता हूँ तो मैं बिरयानी बना भी सकता हूँ, और अगर मैं बिरयानी बना सकता हूँ तो मैं बिरयानी बेच भी सकता हूँ। तो जब मैंने बेचने का ख्याल आया और मैंने सोचा कि क्यों ना बिरयानी मुझे घर पे मिल जाए, मेरे पास अलादीन का चिराग हो और मैं उसको रगड़ूं और बिरयानी मेरे पास हाज़िर हो जाए। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं था। तो मैंने अपना माइंड का इस्तेमाल किया, एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल किया और मैंने एक स्टार्टअप का आगाज़ किया जिसका नाम था ऑनलाइन बिरयानी वाला। मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई की और उस प्रॉब्लम का एक सलूशन देने की कोशिश की। और वो कोशिश कैसे की कि मैं बिरयानी लवर था, मुझे पैशन था बिरयानी खाने का और फिर बेचने का। और जब मेरे पास एक प्रॉब्लम आई तो मैंने सोचा इसका कोई ना कोई सलूशन होना चाहिए। तो सलूशन जब सोचा तो मैंने क्या किया, अपने 2 दोस्त जिनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद थी उनको अपने साथ अटैच किया और उनको थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप का भी नॉलेज था और वो भी कुछ इस तरह के स्टार्टअप्स बिजनेस करना चाहते थे। तो उनको अपने साथ अटैच किया और स्टार्टअप का आगाज़ किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे तरीके से और मेरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। ये छोटी सी स्टोरी थी, उसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए, कुछ हमें लर्निंग भी मिले और कुछ फेलियर्स भी हमें हमारी किस्मत में आए और हमने उनसे भी बहुत ज़्यादा लर्निंग ली अगले स्टार्टअप्स के लिए। अब मैंने बहुत से स्टार्टअप्स किए, मेरी टीम ने बहुत से स्टार्टअप्स किए। हमने एक मॉडल क्रिएट किया कि एक स्टार्टअप सक्सेसफुल कब हो सकता है। सबसे पहले उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले पर्सनैलिटी, जो भी लोग उस स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, वो को फाउंडर हैं, वो फाउंडर हैं, वो सीईओ हैं, वो टीम मेंबर्स हैं, उन सबसे पहले को फाउंडर्स का उस चीज़ के अंदर पैशन होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस आप आगाज़ कर लें, जैसे हमें बिरयानी पसंद थी, हमारा एक पैशन था, हमारा लव था। और सबसे पहले कोई भी बिजनेस आप आगाज़ कर रहे हैं, सबसे पहले कस्टमर आप खुद हैं। आपको सबसे पहला कस्टमर बनना पड़ेगा। जब आप सबसे पहले कस्टमर बन जाएंगे तो सेकंड स्टेप आ जाएगा आपका पैशन, उस चीज़ में कितना पैशन है, मोहब्बत होगी, पैशन कितना है, जुनूनियत कितनी है आपके अंदर, जुनूनियत भी होगी। फिर आपकी कमिटमेंट कितनी है, आपकी कमिटमेंट आ गई, फिर आपका उस चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस कितना है। हमने बिरयानी स्टार्ट करने से पहले एक्सपीरियंस लिया डिफरेंट बिरयानी की, जो स्टॉल थे या होटल्स थे जिनकी बिरयानी अच्छी थी, उनकी बिरयानी खाई और उनकी बिरयानी आगे सेल आउट करवाई। वहाँ से हमें कस्टमर एक्सपीरियंस हासिल हुआ। जब कस्टमर एक्सपीरियंस हासिल हुआ तो हमने क्या किया, हमें एक्सपीरियंस आ गया, फिर हमने उस स्टार्टअप का आगाज़ किया। तो ये पर्सनैलिटी के अंदर 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी स्टार्टअप
आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपकी मोहब्बत, आपका लव, पैशन, कमिटमेंट एंड एक्सपीरियंस, ये नंबर 1 है जो भी एंटरप्रेन्योर काम करने का आगाज कर रहा है। सेकंड आपका आ जाता है आइडिया क्रिएशन। ठीक है, आपका आइडिया क्या है, और आइडिया होने के बाद आपके पास उस आइडिया के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सबसे पहले आइडिया आपके पास आ गया, आपने क्या काम करना, आपने उस आइडिया के रिलेटेड जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम होटल्स में गए, होटल्स को देखा जो बिरयानी ऑलरेडी सेल आउट कर रहे थे, उनके कस्टमर्स थे, स्टॉल्स पे गए, उनका एक्सपीरियंस लिया। फिर हमने क्या किया कि हमने उसके अंदर मेंटोर्स ढूंढे, अच्छे बिरयानी बनाने वाले ढूंढे, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप, इस बिजनेस को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, हमने वो लोग ढूंढे जो हमें गाइड कर सके, मेंटोर कर सके। तो मेंटोरशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और एक्सपीरियंस टीम आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आए, हमने उसकी प्रोडक्ट डेवलप की। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेकंड पार्ट है। जब आपके पास आइडिया आ जाए, आपके पास मेंटोरशिप आ जाए, आपके पास एक्सपीरियंस टीम आ जाए, फिर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाए, क्योंकि स्टार्टअप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से मैं भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट करें। हमेशा इनिशियल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्टअप स्टार्ट करें। कोई भी स्टार्टअप वो डिपेंड करता है केस स्टडी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, कि उस स्टार्टअप की कितनी ग्रोथ है और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेकंड फेज आपका आ गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आपने प्रोडक्ट डेवलप कर ली तो फिर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आपने उसके डिज़ाइन स्ट्रक्चर पे आना है। इनर डिज़ाइन स्टार्ट करना है, आउटर डिज़ाइन स्टार्ट करना है। डिज़ाइन करने के बाद कंप्लीट प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी आपने टेस्टिंग करनी है। अब 2 तरह की टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसे एक्सपर्ट लैंग्वेज में कहते हैं अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जो आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारी अल्फा टेस्टिंग क्या थी कि हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी बिरयानी चेक करवाई, अपने रिलेटिव्स को बिरयानी चेक करवाई, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनके लिए अवेलेबल की। फिर हमने क्या किया, हमने टेस्ट किया, बीटा टेस्टिंग की तरफ हम आए। बीटा टेस्टिंग होती है आपके क्लाइंट जो आपको बाय कॉल, बाय गूगल पेज, बाय फेसबुक, बाय वेबसाइट, बाय ऐप आपको अवेलेबल होते हैं। ये मैं अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। आपकी प्रोडक्ट के लिए जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा उससे आपके बीटा जो है टेस्टिंग होगी, आपके क्लाइंट आएंगे, उनके रिव्यूज़ होंगे उसके बाद। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने स्टार्ट करनी है। इम्प्लीमेंटेशन जब आप स्टार्ट कर लेंगे, हमेशा याद रखें 3 से 5 साल जो भी बिजनेस होता है वो एक स्टार्टअप होता है। 3 से 5 साल जो भी बिजनेस होता है वो एक स्टार्टअप होता है, और 5 साल के बाद उसकी ग्रोथ बिजनेस में कन्वर्ट होती है, वो एक बिजनेस बनता है। फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर ली, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब थर्ड फेज में हम आ गए, वो है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ पेज, ऑन पेज। अब ऑफ पेज, ऑन पेज ये SEO के कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऑफ पेज ये होती है कि आप जो सोशल सर्किट में मार्केटिंग करते हैं, जैसे SMS मार्केटिंग करते हैं, आप ब्रोशर्स करते हैं, पम्फलेट लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, ये सारी आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि अगर आपकी लोकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए ऑफलाइन मार्केटिंग यूज़ होगी, और अगर आपके इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यूज़ होती हैं, लेकिन उसके लिए भी ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी ज़रूरी है और ऑफलाइन भी मार्केटिंग ज़रूरी है। ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल एडवर्ड है, एडमॉब है, मोबाइल के थ्रू अगर आप आ जाए तो ये मार्केटिंग्स की जो है टर्म्स है। ठीक है, दोनों पार्ट्स को आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे से देखना है, और ये
प्रोडक्ट डेवलप करना इजी है विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इन दो चीज़ों को, इन दो फैक्टर्स को आपके मार्केटिंग के बहुत अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर आप खुद मार्केटर हैं तो इट्स गुड, अगर नहीं है तो आपको कोई ना कोई आउटसोर्स टीम मेंबर आपको हायर करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये 3 पार्ट्स अगर आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, आप अपने अंदर इतनी एबिलिटी ले आते हैं, अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, मार्केटिंग डेवलप कर लेते हैं, तो कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल। आइडियाज़ आर इजी बट इम्प्लीमेंटेशन आर डिफ़िकल्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन पे आपने वर्कआउट करना है। तो ये यहाँ तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोगों को स्टार्टअप्स का माइंडसेट समझ आया होगा और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और इसमें आपको 3 पार्ट्स के अंदर जो जो चीज़ें समझाई गई हैं, तो इनमें इंशाल्लाह आप कोई भी स्टार्टअप करें, इस पे इम्प्लीमेंटेशन लाजिम करें इन 3 पार्ट्स के ऊपर। तो इजाज़त दीजिए इब्तिहाज स्टार्टअप वाले को। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ ये बंदा नाचीज़ हाज़िर होगा। अगर कोई गलती कोताही हो गया है तो इस बंदा नाचीज़ को मैं अपने रब की बारगाह में भी और आप लोगों से भी माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह हाफिज़।